पीएच से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल को सीखेंगे, और ये याद रखिएगा जी, कुछ फॉर्मूले हैं, पीएच का फॉर्मूला और ये पीओएच का फॉर्मूला। सवाल आपके सामने है जी, लिखा हुआ है जी, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 100% डिसोसिएटेड HCl एंड 1.4% डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हम ये सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि पीएच का परसेंट डिसोसिएशन से क्या ताल्लुक है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर परसेंट डिसोसिएशन नहीं दी हुई होती तो हम तसव्वुर करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि सॉल्यूशन 100% डिसोसिएटेड है, और अगर परसेंटेज डिसोसिएशन दी हुई है तो उसका मतलब ये है कि हमें उस परसेंटेज डिसोसिएशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशन की पीएच है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो किस पे डिपेंड करती है, परसेंट डिसोसिएशन पे भी डिपेंड करती है। और हम सीखेंगे जी कि परसेंट डिसोसिएशन चेंज होने से सॉल्यूशन की पीएच पे क्या तब्दीली आती है। डाटा बनाने जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल का। पीएच HCl की निकालनी है, पीएच एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की निकालनी है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 है, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 है। इन्फॉर्मेशन है जी कि HCl 100% डिसोसिएटेड है, तो कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है जी कि एसिटिक एसिड 1.4% डिसोसिएटेड है, तो 1.4 का फैक्टर आपको अप्लाई करना पड़ेगा H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि HCl के लिए है। सबसे पहले मैं H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। मैंने HCl की इक्वेशन लिखी, HCl को डिसोसिएट करके दिखाया। मैंने क्या देखा जी, HCl के भी 1 मोल्स है और H पॉजिटिव आयंस जो उससे डिसोसिएट होकर बनेगा उसके भी 1 मोल्स है। तो इसका मतलब है जब दोनों के 1 मोल्स है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी जी, बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई जो कि 0.01 मोलर है। क्योंकि ये 100% डिसोसिएटेड है तो इसका मतलब है जी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाली है H पॉजिटिव आयंस की, असल में सॉल्यूशन के अंदर इतने ही आयंस मौजूद हैं, यानी यहाँ पे 100% का फैक्टर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पीएच निकालने जाए, पीएच का फॉर्मूला लगाएं, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को फॉर्मूले के अंदर रखें, नेगेटिव लॉग ले लें इस वैल्यू का, जवाब आ रहा है आपके पास 2। तो पीएच 0.01 मोलर HCl की जो कि 100% डिसोसिएटेड है उसकी पीएच 2 आ रही है। एसिटिक एसिड के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप H पॉजिटिव आयंस निकालें, एसिटिक एसिड की इक्वेशन लेके इसको डिसोसिएट करके दिखाएं। तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा जी एसिटेट आयंस में और H पॉजिटिव आयंस में। आप मोल्स लिखें, एसिटिक एसिड के भी 1 मोल्स हैं और इससे बनने वाले H पॉजिटिव आयंस के भी 1 मोल्स हैं। इसका मतलब है एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है तो इससे बनने वाले H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 होगी। अब आपको परसेंट डिसोसिएशन का ख्याल रखना है और अप्लाई करना है, लेकिन आपने लिखा जी एसिटिक एसिड 1.4% डिसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है जी कि 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त होती जब एसिटिक एसिड 100% डिसोसिएटेड होता, लेकिन क्योंकि ये 100% डिसोसिएटेड नहीं है बल्कि सिर्फ 1.4% डिसोसिएटेड है, तो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी इंतहाई कम होगी। कितनी कम होगी, 1.4% होगी। तो आपने क्या करना है जी कि आपने लिखा जी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, 0.01। 0.01 आपने इसलिए लिखा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन होती अगर सॉल्यूशन 100% डिसोसिएटेड होता, लेकिन सॉल्यूशन 1.4% डिसोसिएटेड है। तो आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई कराया इसको 1.4% से। पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100, तो 0.01 को 1.4 डिवाइडेड बाय 100 करवाना है, यानी 1.4% से आपने इसे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 1.4% का मतलब है 1.4, पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100, यानी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 1.4 एक्सपोनेंट -4। तो आपने क्या देखा जी कि अगर ये 100% डिसोसिएटेड होता तो इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 0.01 होती, यानी ये 1 एक्सपोनेंट -2 है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1.4% डिसोसिएटेड है तो अब आप देखिए कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम है। अब ये H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लगी, इसकी मदद से आप पीएच निकालने जाएंगे। तो आपने पीएच का फार्मूला लिखा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लिखा, सॉल्व किया, आपके पास पीएच आ रही है 3.85। तो अब आपने देखें जी कि परसेंट डिसोसिएशन के चेंज होने से पीएच पे कितना बड़ा फर्क पड़ा है जी। तो अगर सॉल्यूशन 100% है तो उसकी पीएच 2 है,
और अब सॉल्यूशन अगर 100% नहीं, सिर्फ 1.4% डिसोसिएटेड है, तो पीएच 3.85 है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या सीखा जी? इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने ये देखा जी कि अगर उसने परसेंटेशन डिसोसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो आपने परसेंट डिसोसिएशन की मदद से एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह निकालेंगे, ये आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर सीखा।